everybody and welcome to this video on Google Ads। आप लोगों के कमेंट्स में बहुत आ रही थी चीज़ें कि सर प्रैक्टिकल कब होगा, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा है बच्चों, ये जो मॉड्यूल हैं इसमें और इनफैक्ट डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले थियोरी का ज्ञान समझें, उसका बेस बनाएं और उसके बाद उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, राइट। तो उसी के तरीके से आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं गूगल एड्स पर प्रैक्टिकली काम कैसे करना है। आज हम सर्च कैंपेन देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस मैक्स, फिर यूट्यूब एड्स, फिर डिस्प्ले एड्स। ये सारी चीजें सेटअप कैसे करनी है आप देख पाएंगे इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, सो दैट आप इन वीडियोस को देखकर खुद इंप्लीमेंट भी करें, खुद सीखें भी और खुद अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कंपनी के लिए गूगल एड्स को चलाएं भी, राइट। सो ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है गूगल एड्स मैनेजर। ads.google.com पर आप जाएं, वहां पर साइन इन करें एंड आपके लिए ये गूगल एड्स मैनेजर खुलकर आएगा। अब गूगल एड्स मैनेजर खुद में काफी डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड है, एक पूरा समंदर है जो कि आपको खुद तैर के आपको अपनी स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, राइट। और अगर जो भी सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए तो मैं हूं ही, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक वीडियो से या दो वीडियो से या तीन वीडियो से आप गूगल एड एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। आपको लगातार खुद से कैंपेन सेटअप करने होंगे, रिपोर्ट्स देखनी होंगी, ऑप्टिमाइज करना होगा। जो हमने पिछले वीडियोस में बात करी है, बिडिंग स्ट्रैटेजी, बजट स्ट्रैटेजी, किस तरीके से कीवर्ड सेटअप करने, ब्रॉड मैच टाइप, आपका एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ये सारी चीजें आपको तब ज्यादा समझ में आएंगी जब आप खुद से इसको लगातार करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिए, यहां पर जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन understanding the concepts, in doing things from a beginner perspective। but अगर expert level पे जाना है तो expert level की परिश्रम भी करनी पड़ेगी, राइट। शुरू करते हैं। हम आज बनाएंगे एक सर्च कैंपेन। अब सर्च कैंपेन क्या है, वेरी क्विकली अगर आप जाएं गूगल पर और हम सिंपली यहां पे टाइप करें बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन नोएडा, तो आपको यहां पर नजर आएंगे काफी सारे एड्स। ये जो स्पॉन्सर्ड है DHI इंडिया, डॉक्टर बत्रा, ये मेड रूट्स, ये सारे सर्च एड्स हैं। यहाँ 100% सेफ एंड पेन फ्री, हेडलाइन 1। DHI हेयर फॉलिकल ट्रांसप्लांट, हेडलाइन 2। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है डिस्क्रिप्शन। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, लेट मी गो बैक देयर, ये जो आप देख रहे हैं विजिट आवर नियरेस्ट क्लिनिक, बिफोर आफ्टर रियल पिक्स, ये सारी चीजें क्या हैं, ये है एड एक्सटेंशंस, ये साइट लिंक्स हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इन पर्टिकुलर पेजेस पे जाएंगे। सिमिलरली ये भी एक गूगल सर्च एड है, डॉक्टर बत्राज हेयर क्लिनिक, हेडलाइन है 96.6% पॉजिटिव हेयर रिजल्ट्स, हेडलाइन है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है एंड 4 स्लॉट्स आपको ऊपर मिलते हैं गूगल एड्स के एंड आपको 3 स्लॉट्स मिलेंगे यहाँ। ये देखिए यहाँ नीचे भी आ रहे हैं एड्स, लुक एट दैट। ये जो आप देख रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट फॉर मेन एंड वुमेन, बेस्ट हेयर क्लिनिक नियर यू, कंसल्ट अ हेयर डॉक्टर नाउ, ये सारे भी एड एक्सटेंशंस हैं। याद है ना कि हम एड एक्सटेंशंस क्यों डालते हैं? एड एक्सटेंशंस हम इसलिए डालते हैं सो दैट हमारा CTR बढ़े, हम और ज्यादा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे पाएं। जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर इस तरीके से साइट लिंक्स अपनी यहां प्रेजेंट करते हैं एड्स में, तो यूजर को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपके ऐड में, उसको ज्यादा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लगती है और चांसेस ज्यादा बनते हैं कि वो आपके ऐड पे क्लिक करें और आगे जाके एक्शन ले। इसीलिए CTR इंप्रूव हो जाता है। CTR इंप्रूव होता है तो आपका CPC कम जाता है एंड आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ता है। क्वालिटी स्कोर बढ़ता है तो एड रैंक, यानी आपका ऐड पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा या नीचे आएगा, उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है, राइट। तो ये सर्च एड है, कैसे बनाते हैं लेट्स सी दैट। चलते हैं दोबारा गूगल एड्स मैनेजर पर। अब यहां लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो क्रिएट का ऑप्शन है, इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि जितने भी कैंपेन्स आप चला रहे हैं आपको सारे कैंपेन्स दिखेंगे। यहां गोल्स का ऑप्शन है कि आपको क्या चीज मेजर करनी है, लीड मेजर करनी है या फिर आप चाहते हैं कि सबमिशन मेजर करी जाए या सेल्स मेजर करी जाए। ये अगले कुछ वीडियोस में हम ये भी आपको बताएंगे कि कन्वर्जन्स कैसे सेट करना है। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लानिंग पे जाएंगे तो कीवर्ड प्लानर,
ये जो कीवर्ड प्लानर है हम एसईओ में भी यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द राइट टाइप ऑफ कीवर्ड्स, एंड एट द सेम टाइम हम गूगल एड्स में भी इस्तेमाल करते हैं सो दैट वी कम टू नो कि हमें अपने कौन से कीवर्ड्स अपने एड ग्रुप्स में यूज करने हैं, राइट। परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, ये सारी चीजें आपकी मदद करती हैं टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना बजट डालना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए, एग्जैक्ट मैच में यूज कर रहे हैं तो मुझे कितने रिजल्ट्स आएंगे, फ्रेज मैच में यूज करेंगे तो कितने रिजल्ट्स आएंगे, ब्रॉड मैच में यूज करेंगे तो कितने रिजल्ट्स आएंगे, राइट। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे शेयर्ड लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो ऑडियंस मैनेजर, ये जनरली हम डिस्प्ले एड्स और यूट्यूब एड्स में या रीमार्केटिंग एड्स में यूज करते हैं कि किस तरीके की ऑडियंसेस को हमें अपने एड्स दिखाने हैं, एंड काफी सारी और चीजें हैं जो वन बाय वन आगे चलते हुए आपको वीडियोस में पता लगती रहेंगी। गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पर हम मल्टीपल टाइम्स जाने वाले हैं, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, हमें एक नया सर्च कैंपेन लॉन्च करना है, तो हम यहां जाएंगे क्रिएट पर। आप वहां पर भी जा सकते हैं क्रिएट का बटन क्लिक करके, या फिर आप यहां न्यू कैंपेन पे भी जा सकते हैं एक नया कैंपेन स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स गो क्रिएट कैंपेन। अब आपको यहां पे नजर आएंगी, ये देखिए कैंपेन आपकी रेलगाड़ी का इंजन है, याद है ना। ऑब्जेक्टिव बताना है कि हम इस लोकेशन से उस लोकेशन तक जाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भैया आपको क्या चाहिए, आपको सेल्स बढ़ानी है, आपको आपकी वेबसाइट है उस पे प्रोडक्ट्स है उसको सेल्स बढ़ानी है, या आपका मोबाइल ऐप है उससे सेल्स बढ़ानी है। फिर आपके पास लीड्स का ऑप्शन आ जाता है कि मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरी वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल करें, राइट। वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए खाली कि केवल लोग मेरे ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाए, उन्हें पता लग जाए कि हम एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपके पास आता है ऐप प्रमोशन, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें, राइट, तो ऐप प्रमोशन आ गया। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, आपके ब्रांड का रिकॉल फैक्टर बढ़े, तब हम अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन यूज करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। तो मान लीजिए आपका एक ऑफलाइन स्टोर है, आप चाहते हैं कि वहां पर मैक्सिमम लोग खुद चलकर आएं, फुटफॉल बढ़े, तब हम लोकल स्टोर विजिट्स यूज करते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप इनमें से किसी भी गोल को यूज नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, यानी आप मैन्युअली पूरा का पूरा कैंपेन खुद से सेटअप करेंगे। नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर। आई वांट कि लोग मेरे एड पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे पहुंचे और एक फॉर्म फिल करें, तो हम यहां लीड सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही आप लीड सिलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि देखिए जी, लीड एड चलाने के लिए आपके पास इतने सारे कैंपेन टाइप हैं। आज हमारा फोकस है सर्च कैंपेन पर, तो हम सर्च के बारे में ही बात करेंगे और सेटअप करेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। पूरा गूगल की जो एआई एल्गोरिदम है वो कंप्लीटली परफॉर्मेंस मैक्स चलाती है। डिमांड जनरेशन, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और आप वो गूगल स्टोरीज पर जाते हैं तो वहां पर आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको एड्स दिख रहे हैं, जीमेल पर आपको एड्स दिखते हैं, राइट। वीडियो, यूट्यूब एड्स, ठीक है, डिस्प्ले एड्स, इमेजेस दिखानी है, शॉपिंग एड्स, ई कॉमर्स है, आपको शॉपिंग एड्स दिखाने हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है आप यहां से खरीद सकते हैं। इन सब पर हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे। शुरुआत करते हैं सर्च कैंपेन से, और जब आप सर्च कैंपेन सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भैया लोग आपके कैंपेन पे क्लिक करें तो कहां जाएं, क्या आपके वेबसाइट पर पहुंचे, या फिर आपके पास फोन कॉल्स आए लोगों के, या आपके स्टोर पर विजिट आए, या फिर कोई एक फॉर्म है जहां पे सबमिशंस आए। अब 99% हम अगर कोई लीड एड चला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे पहुंचे, एक लैंडिंग पेज पर पहुंचे, और उस लैंडिंग पेज पर मेरा फॉर्म हो, राइट। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट विजिट्स, यहां डालनी है हमें वेबसाइट। तो जिस वेबसाइट का मतलब कि हमें चाहिए कि वो कौन सा लैंडिंग पेज है जहां पे जाके लोग फॉर्म फिल करें। तो मान लीजिए ये वेबसाइट है, यहां पर एक लैंडिंग पेज बना हुआ है, सेक्टर 4 कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा, राइट। इस लैंडिंग पेज पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन दिखेगा, बुक अ टूर, सारी फोटोज हैं, एफएक्यूज हैं, बुक अ टूर ऑप्शन अगेन है, टेस्टिमोनियल्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ एक्सेट्रा, और एक यहाँ पर फॉर्म भी है जिसको लोग भर सकते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा वेबसाइट लिंक होगा, कॉपी किया हमने और यहाँ पर कर दिया पेस्ट।
तो अब गूगल क्या करेगा, जब हम अपने एड्स बनाएंगे और लोग उसको क्लिक करेंगे तो लोग इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर पहुंचेंगे। हमने सिलेक्ट किया, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से क्यूब लीड एड, लीड कैंपेन, राइट। ये जो आप नाम यहां पे देते हैं दैट इज ओनली फॉर इंटरनल पर्पसेस। आपकी टीम या आप या आपके क्लाइंट को पता होगा कि ये कैंपेन किस बारे में है, राइट। कंटिन्यू किया, स्टार्ट न्यू। अब देखिए यहां से आपसे पूछा जा रहा है बिडिंग स्ट्रैटेजी, याद है गूगल को हम बता रहे हैं कि मेरा पैसा किस पर और कैसे खर्च करना है, राइट। कैंपेन सेटिंग्स आएगा, AI मैक्स क्या है कि यहाँ पे गूगल कीवर्ड्स भी आपके लिए ढूंढ देगा, एड कॉपीज भी बना देगा, सब कुछ कर देगा, राइट। एड ग्रुप्स, बजट, रिव्यू, एक एक करके इस पे जाएंगे। अभी हम फिलहाल कहां पर हैं, हम हैं बिडिंग पर। अब आप देखें यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, यहाँ पे कन्वर्जन आ रहा है, उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर। कन्वर्जन्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि गूगल हमारे एड्स उन लोगों को दिखाएगा जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो लीड फॉर्म भरें, राइट। कन्वर्जन वैल्यू हम यहां पे सेट करते हैं कि कम से कम 3-4 हजार का कस्टमर हो, तो गूगल ये कोशिश करता है कि उस तरीके के कस्टमर्स के सामने हमारे एड्स जाएं जो उतनी अफोर्डेबिलिटी रख पाए, हमारी कन्वर्जन वैल्यू फुलफिल हो। क्लिक्स, उन लोगों के सामने मेरे एड्स जाए जिनके चांसेस ज्यादा है कि वो मेरे एड्स को देख के क्लिक करें। इंप्रेशन शेयर, यहां इसका मतलब यह है कि हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा एड जो है वो बहुत ज्यादा बार दिखे, कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा बार लोगों को नजर आए। अब ये जो कन्वर्जन्स एंड कन्वर्जन्स वैल्यू है, अगर आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो हमने वहां पे बात करी है कि ये दो जो ऑप्शंस है, बिडिंग ऑप्शंस है, हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब हमारे पास कम से कम 30 से 40 कन्वर्जन्स हो, डेटा हो हमारे पास हमारे गूगल एड्स अकाउंट में कि इस तरीके के कन्वर्जन्स हैं, इस तरीके के कन्वर्जन्स को हमें फोकस करना है। ये नया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास गूगल एड्स मैनेजर में कोई पास डेटा नहीं है, तो हमें वो डेटा बिल्टअप करना है। और वो डेटा बिल्टअप कैसे होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे और किसी ना किसी तरीके का एक्शन लेंगे, राइट। सो हम यहां पे चूज करेंगे क्लिक्स फॉर द टाइम बीइंग। समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में डालिएगा, आंसर मिलेगा। ये हम क्लिक्स यहां पे इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये नया कैंपेन है, मेरे पास कोई पास डेटा नहीं है, गूगल एड अकाउंट में कोई पास डेटा नहीं है। मैं सिंपली ये चाहता हूं कि अभी ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वेबसाइट पर आए, फॉर्म फिल करें, उन कन्वर्जन्स को हम ट्रैक करेंगे, गुड लीड बैड लीड बताएंगे और उस डेटा के हिसाब से 30-40 कन्वर्जन जब हमारे पास हो जाएंगे उसके बाद हमारी जो बिडिंग होगी वो कन्वर्जन्स पर फोकस होगी। क्लियर? परफेक्ट। तो अब नीचे चलते हैं, यहां पर आपने बिडिंग कर दिया, नेक्स्ट पर जाएंगे। अब देखिए कैंपेन सेटिंग्स। अब गूगल एड्स में दो नेटवर्क्स होते हैं। पहला नेटवर्क गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क, GSN जिसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, योर एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स। google.com पे तो आपको दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ गूगल के बहुत सारे सर्च पार्टनर्स भी हैं। ask.me करके ब्राउजर्स हैं, अलग अलग ब्राउजर्स, अलग अलग डिफरेंट एसेट्स जहां पे सर्च एड्स दिख सकते हैं। हमें केवल सर्च पार्टनर्स पे जाना है। दूसरा नेटवर्क है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब डिस्प्ले नेटवर्क क्या है कि आपके सर्च ऐड को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू अ डिस्प्ले ऐड और लोगों के सामने लाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जब हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो हम ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क सिलेक्ट नहीं करेंगे। ज्यादातर समय हमारा बजट यूं ऐसे पानी की तरीके से बह जाता है, हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो हम केवल गूगल सर्च नेटवर्क सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपसे पूछा जाता है लोकेशन। अब जैसे कि ये जो बिजनेस है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा सेक्टर 4, तो क्या मुझे पूरे दुनिया भर में कैंपेन चलाना चाहिए? नहीं। क्या मुझे पूरे इंडिया में कैंपेन चलाना चाहिए? नहीं। स्पेसिफिक लोकेशन, अगर आप देखें यहां पर स्पेसिफिक लोकेशन आता है और आप यहां पे टाइप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल नोएडा, तो आपने इंक्लूड किया नोएडा और आपके जो एड्स हैं वो केवल नोएडा में ही नजर आएंगे। अगर इसको और भी ज्यादा स्पेसिफिक करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको हटाते हैं एक बार, एडवांस सर्च पे जाइए और ये देखिए लोकेशन रेडियस, हम कह रहे हैं पिन कोड डाल देते हैं 201301, ये पिन कोड। अब जो लोग भी इस पिन कोड में हैं केवल उन्हीं को एड्स नजर आएंगे, तो इसको आप और ज्यादा नैरो डाउन कर रहे हैं।
राइट। सो लेट्स से हमने इसको सेव कर दिया, ये लोकेशन डाल दी, लैंग्वेजेस यहां पे हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट्स हम यहां पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज सर्च कैंपेन में हम चाहते हैं कि जो लोग इंटेंट के साथ गूगल पे कुछ चीज सर्च कर रहे हैं तभी मेरा ऐड उनको नजर आए। अब यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट्स एंड ये सारी चीजें डाल दी तो हम अपने ऐड को बहुत लिमिटेड कर देंगे एंड सर्च कैंपेन पे हम ऑडियंस सेगमेंट्स में नहीं जाते हैं। यहाँ पे आप मोर सेटिंग्स देखते हैं तो ऐड रोटेशन, अब हर एक ऐड ग्रुप में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हम कहते हैं हर एक ऐड ग्रुप में एक से ज्यादा ऐड होने चाहिए। तो गूगल क्या करता है, ये ऑप्टिमाइज प्रिफर द बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। इसका मतलब क्या है कि आपके जो 3-4 एड्स हैं उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी लोगों के सामने लाने के लिए, राइट। अगर आप किसी कैंपेन का स्टार्ट एंड एंड डेट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, एड का स्केड्यूल दे सकते हैं कि भैया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन दिनों में कितने बजे से कितने बजे तक मेरे एड्स दिखने चाहिए, बाकी टाइम का बंद होने चाहिए, राइट। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसमें हम ये ट्रैक करते हैं कि किस लैंडिंग पेज पर किस सोर्स से किस कैंपेन से हमारे पास ट्रैफिक आ रहे हैं, लेकिन ये जब आप गूगल एनालिटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। सो इसको भी, मोर सेटिंग्स को भी हम अभी फोकस नहीं करते हैं, विल सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आपके सामने देखिए ये आ रहा है, गेट द बेस्ट एआई पावर्ड परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, एआई मैक्स। ये जो एआई मैक्स चचा जान है हमारे गूगल एड्स पर, इनका काम क्या है, आपकी वेबसाइट देखेंगे, खुद ही कीवर्ड्स बताएंगे, खुद ही ऐड कॉपी बना देंगे, खुद ही डिस्क्रिप्शन बना देंगे, खुद ही आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे और आपका ऐड चालू रहेगा। सी, एंगेज मोर कस्टमर्स एंड बूस्ट परफॉर्मेंस, easily expand your keywords with broad match technology and let Google AI match content from your landing pages। मतलब आपका जो लैंडिंग पेज है उस पे जो कंटेंट है उसके बेसिस पर ये कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेगा, एसेट्स बनाएगा। एसेट्स क्या है, जो आपका एड है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, राइट, एंड टेलर योर एड्स टू कीप देम फ्रेश। गूगल की जो एआई है वो आपके पर्टिकुलर एड्स में मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स, मोस्ट रेलेवेंट एड कॉपी, मोस्ट रेलेवेंट लैंडिंग पेजेस कस्टमर्स को दिखाएगा एंड इट विल बी एबल टू गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर योर एड्स, राइट। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, राइट। अगर आप ऑन करते हैं तो ये आपको बता देगा कि यूज टेक्स्ट फ्रॉम योर वेबसाइट, फाइनल यूआरएल जो आपने दिया है उस तक जाएगा। अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो हमें सारी चीजें मैन्युअली ही करनी है, मैन्युअली अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, मैन्युअली हमें अपने लैंडिंग पेजेस पर या ये पूरा जो कैंपेन है वो सेटअप करना है। ये देखिए एआई मैक्स को आपने ऑफ कर दिया तो हमें खुद से कीवर्ड्स और एसेट क्रिएट करने पड़ेंगे, एड ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो एआई वाला ऑप्शन है ये आप बाद में देखिएगा बिकॉज इसमें ना ये आपको आलसी बना देगा, आपको कुछ करना ही नहीं होगा। इस तरीके से तो एनी पर्सन कैन क्रिएट एन एड, बट कंट्रोल हमारा लूज हो जाता है, हमारी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है क्योंकि हम हर चीज गूगल के हाथ में छोड़ रहे हैं, राइट। सो हम मैनुअल पे जाते हैं, इसको ऑफ कर दिया हमने और सीधा गए नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट पर जब आएंगे तो यहां आपसे पूछा जाएगा कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, कीवर्ड कौन से आपको यूज करने हैं जिसको लोग टाइप करें तो आपके एड्स सामने आए। यहां पे यूआरएल आ गया, हमने जो यूआरएल दिया था, अब गूगल ने ऑटोमेटिकली ये यूआरएल पढ़ा और समझ लिया कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है वो क्या है, राइट। यहां पे उसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया, एग्जीक्यूट कोवर्क इज अ प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा सेक्टर 4 ऑफरिंग फ्लेक्सिबल ऑफिस रेंटल सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब हमें क्या करना है, यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां जनरेट पर क्लिक कर दिए, अगर हमने यहां जनरेट पर क्लिक कर दिया तो गूगल भाई साहब खुद से सारे कीवर्ड्स एंड एड कॉपीज, डिस्क्रिप्शन सब बना देंगे। हमें ये नहीं करना है, हमें मैन्युअली जाना है, तो हम करते हैं इसको स्किप। अब स्किप करते हैं, अब एड ग्रुप पर आ गए, एड ग्रुप 1। रिमेंबर एवरी एड ग्रुप विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ थीमेटिक कीवर्ड्स। एड ग्रुप 1 मान लीजिए फोकस करेगा को-वर्किंग फॉर स्टार्टअप्स, एड ग्रुप 2 फोकस करेगा को-वर्किंग फॉर फ्रीलांसर्स, एड ग्रुप 3 फोकस करेगा को-वर्किंग फॉर लार्ज कंपनीज।
हर कैंपेन के अंदर जो आप एड ग्रुप्स डाल रही हैं, एवरी एड ग्रुप शुड हैव इट्स ओन थीम, व्हिच मींस ऑल द कीवर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू बी एडिंग इन दैट एड ग्रुप शुड फॉलो अ पर्टिकुलर थीम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहां देखिए आपने अपना URL डाला है, यहां पर अगर हम डालते हैं लेट्स से कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा, ये पूछ रहा है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। अब इसी के नीचे आपको मिलेगा गेट कीवर्ड सजेशंस। ठीक है, तो हम इसमें क्लिक करते हैं, ये स्क्रॉल कर रहा है। अगर आपको यहां से कीवर्ड सजेशंस मिलते हैं, वेल एंड फाइन, आप उसके बेसिस पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाएंगे और गूगल कीवर्ड प्लानर के बेसिस पे अपने कीवर्ड की रिसर्च करेंगे और उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर जाएं, गूगल एड्स हम इधर पर भी खोलते हैं, ads.google.com। अब कीवर्ड प्लानर पे जाना है, ये एसईओ में हमने दिखाया था आपको, फिर से हम देख लेते हैं। कीवर्ड्स प्लानर पे जाते हैं, लेट्स गो हियर एंड ये हमारा जो गूगल एड अकाउंट है उस पर हम पहुंच रहे हैं। यहां गए, आपने देखा टूल्स में गए प्लानिंग पे गए कीवर्ड प्लानर पे पहुंचने के बाद आपसे कुछ चंद प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हमें जाना है। यहां गए और सिंपली यहां पे हम डाल देते हैं कि किस कीवर्ड के आइडियाज चाहिए। सो बेस्ट कोवर्क इन नोएडा हमने डाला एंड गेट रिजल्ट्स। ठीक है, अब यहां पे आपको और सर्चेस मिल रही हैं, कोवर्क इन नोएडा भी हम डाल सकते हैं, यहां पर अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल देते हैं सो दैट वी गेट मोर आइडिएशन फॉर आवर कीवर्ड्स। देयर वी गो एंड गेट रिजल्ट्स। अब आप देखिए यहां पर आपको बता रहा है कोवर्क इन नोएडा जो हमने डाला था उसमें खाली मंथली सर्चेस 10 से 100 हो रही हैं, लेकिन उसके नीचे देखिए कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा एक दिन में 1000 से लेकर के 10,000 तक सर्चेस हो रही हैं। कंपटीशन मीडियम है एंड जो आपको सीपीसी मिल सकता है दैट इज फ्रॉम अ रेंज ऑफ 81 रुपीज टू 196 रुपीज। टॉप ऑफ द पेज लो रेंज का मतलब जो शुरुआत के 4 स्लॉट्स हैं उसमें अगर आप चौथे नंबर पर आएंगे तो वहां के लिए आपको एक क्लिक के लिए ऑलमोस्ट 81.60 रुपीज देने पड़ेंगे। और अगर टॉप ऑफ द पेज एकदम टॉप पर आपको दिखना है तो आपको कम से कम एक क्लिक के लिए 196.53 देने पड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास और कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं। कोवर्किंग इन नोएडा मीडियम कंपटीशन है सारे, लो कंपटीशन में हमें मिल रहा है कोवर्किंग ऑफिस स्पेस इन नोएडा, राइट। इसके अलावा हमें और लो में क्या मिल रहा है, कोवर्किंग ऑफिस स्पेस इन नोएडा सेक्टर 16। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड वेरिएशंस हमें यूज करने हैं। तो यहां से जब आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, एवरेज मंथली सर्च देखिए कि आपको कम से कम 100 से 1000, क्योंकि ये लोकल बिजनेस है, बहुत ही हमने नीश पकड़ा हुआ है, राइट। तो ये लोकल बिजनेस जो है इनमें आपको सर्च वॉल्यूम कम ही मिलेगी। मेन चीज ये है कि लो एंड मीडियम कंपटीशन देखिए एंड उसके बेसिस पे कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ब्रॉड मैच में यूज करेंगे या फ्रेज में या एग्जैक्ट में, क्योंकि हमें रेलेवेंट रिजल्ट्स चाहिए, प्लस मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए कि मेरे पास ज्यादा लोग आए, तो हम फ्रेज मैच पे जाएंगे। ब्रॉड पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के सामने मेरे पास एड्स दिखा सकता हूं, बट चांसेस भी हैं कि हमें इररेलेवेंट रिजल्ट्स भी आए। एग्जैक्ट पे जाएंगे तो हमें कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा देनी पड़ेगी और जो फ्लो है वो कम रहेगा। अब फ्रेज जो है उसमें आपको थोड़ा सा तरीके वाले लोग भी मिलेंगे, इंटेंट वाले लोग भी मिलेंगे और थोड़ा सा आपको ज्यादा लोगों के सामने पहुंचने की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो जब हम यहां पे अब जा रहे हैं, एंटर कीवर्ड्स पे हम यहां पे जाते हैं वेरी क्विकली, राइट, एंड वी विल जस्ट ऐड ऑल ऑफ आवर कीवर्ड्स ओवर हियर। एक बार इसे रिफ्रेश कर ले, देयर वी गो। तो हमने अपना कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, यहां जाते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं एंड लेट्स से इन्वर्टेड कॉमर्स यानी फ्रेज मैच, बेस्ट कोवर्क इन नोएडा, ये कीवर्ड डाल देते हैं। उसके साथ साथ हमें और क्या ऑप्शंस मिले थे, बेस्ट कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा, ये यूज कर लेते हैं।
इधर, ठीक है। उसके साथ साथ हमें और क्या आइडिएशन मिले थे यहाँ पर जिन पे डिसेंट सर्च वॉल्यूम था, ये कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा 1000 से 10,000 है। ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालने हमें, ओनली द मोस्ट रेलिवेंट ओवर हियर, ठीक है। एंड बिकॉज यू डोंट वांट कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल लूज करें। ये 3 कीवर्ड्स हमने डाले हैं। अब यहाँ पर आए और आप देखें कि आपके एड्स बनेंगे। डिस्प्ले पाथ, हेडलाइंस, 15 हेडलाइंस डालनी है, 4 आपको डिस्क्रिप्शंस डालने हैं। तो लेट्स ऐड दैट। देखिए कुछ तो ऑलरेडी डाल दिया, इनको हम हटा देते हैं। एक बार इनको हम यहां पे हटा देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट सिंपली से बेस्ट कोवर्क इन नोएडा, ये पहली हेडिंग। जो आपके कीवर्ड्स है ना, इनको तो आपको डालना ही डालना है, ठीक है। कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा। उसके बाद आपका तीसरा जो हमें डालना है, बेस्ट कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा। ये आपने जो आपके मेन कीवर्ड्स है वो डाल दिए, ये आपके मेन कीवर्ड्स हो गए। अब हमें क्या करना है, जो भी हम अपनी हेडलाइंस डाल रहे हैं उसमें प्राइमरी कीवर्ड, यूएसपीस, एट द सेम टाइम कॉल टू एक्शन, राइट। सो गेट हाई स्पीड वाईफाई 5 minutes फ्रॉम सेक्टर 16 मेट्रो, ठीक है। प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस, अपने ब्रांड का नाम भी डाल देते हैं, एग्जीक्यूट कोवर्क इन नोएडा सेक्टर, इन नोएडा डाल देते हैं केवल, क्योंकि हमारे ब्रांड सर्चेस भी होते हैं। फिर बुक योर स्पेस टुडे, स्टार्ट योर कोवर्किंग जर्नी, ठीक है। बिल्ड योर बिजनेस विथ कोवर्क, ये बड़ा हो गया, बिल्ड योर बिजनेस तक रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको और आइडियाज चाहिए तो यहां पर आपको, जैसे आप देखेंगे ऐड हेडलाइंस, व्यू आइडियाज, तो आपको और मिल जाएंगी, राइट। सो लेट्स से ये जो है आपको और यूज करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, गेट इन टच टुडे, राइट, बुक नाउ एंड कॉल अस नाउ, ये सारे आपके कॉल टू एक्शन भी हो गए। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 हमारी हेडलाइन होगी। एक और डाल देते हैं, स्पेस फॉर रेंट इन नोएडा, ऑफिस स्पेस कर देते हैं इसे, सो टू मेक इट मोर रेलेवेंट। हेडलाइन एक और, कोवर्क इन नोएडा सेक्टर 4, ठीक है। 15 हेडलाइंस डाल दी। डिस्क्रिप्शंस, एग्जीक्यूट कोवर्क इन नोएडा सेक्टर 4, एग्जीक्यूट कोवर्क इन नोएडा सेक्टर 4 ऑफर्स द मोस्ट फ्लेक्सिबल, अफोर्डेबल एंड कम्युनिटी ड्रिवन कोवर्क, राइट। प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा सेक्टर 4, रेंट ऑफिस। डिस्क्रिप्शन गूगल चचा ने हमारे लिए बना के रखे हुए हैं, इनको अगर आप और बनाना चाहें तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पहले से कुछ हैं, अदरवाइज आप खुद से आप यहाँ डाल सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने एक और डाल दिया, यहाँ पर आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं वो नहीं जा रहा। गेट बेस्ट कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा नियर नोएडा मेट्रो सेक्टर 16, ये आपने एक और डिस्क्रिप्शन डाल दिया। दैट्स इट, डन। अगर आप यहां देखेंगे साइट लिंक्स पहले से बन गए हैं, ऑटोमेटिकली गूगल ने साइट लिंक्स बना दिए। ये देखिए ऐड एक्सटेंशंस हैं, डे पास के लिए, मैनेजर केबिन्स के लिए, प्राइवेट केबिन के लिए, एंटरप्राइज सोल्यूशन। और आप ऐड एक्सटेंशंस डालना चाहते हैं तो आपको और ऐड एक्सटेंशंस मिलेंगे, जैसे कोई प्रमोशन डालना है, फोन नंबर डालना है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट डालना है, लीड फॉर्म डालना है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं in terms of making your ads much more valuable and getting higher CTR। अब आप देखिए हमने सारी चीजें करी, तो एड स्ट्रेंथ गूगल बता रहा है एक्सेलेंट है, बहुत बढ़िया। ऊपर देख लेते हैं हमारे एड्स कैसे नजर आएंगे। ये देखिए मोबाइल फोन पे कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे, कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा, बुक योर स्पेस टुडे, एग्जीक्यूट कोवर्क इन नोएडा सेक्टर 4, इस तरीके से आपके पूरे आ रहे हैं। यहाँ पे साइट लिंक्स आ रहा है, यहाँ फोन नंबर आ रहा है, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं ऐड कैसे आएगा, डेस्कटॉप पे कैसा नजर आएगा, आपको पूरा प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पर एक चीज जो हमें करनी है, यहां अगर आप देखें डिस्प्ले पाथ, executecowork.com/ प्राइमरी कीवर्ड डालना है कोवर्किंग
स्पेस नोएडा सेक्टर 4, इतना हमने कर दिया। इसमें एक और डाल देते हैं हमारा जो यहां पर भी कोवर्किंग स्पेस। अब आप हमारा यूआरएल देखेंगे तो उसमें भी लोगों को हमारा कीवर्ड नजर आएगा, executecowork.com/coworking space नोएडा सेक्टर 4। इस तरीके से आपका जो कीवर्ड है वहां नजर आएगा, आपका जो एड है और भी ज्यादा रेलेवेंट बन जाएगा। रेलेवेंट बनेगा तो सीटीआर बढ़ेगा, सीटीआर बढ़ेगा तो सीपीसी घटेगा, आपकी एड क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड एड स्कोर इंप्रूव होगा, रैंक इंप्रूव होगा, आप ज्यादा लोगों के सामने आएंगे। तो देवी और सज्जनों, ये था आपका सर्च कैंपेन कैसे बनाना है। इसको बार बार देखिए, खुद से रिपीट करिए, बनाइए, और भी हम एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे आगे चलते चलते, मल्टीपल डिफरेंट ब्रांड्स का और केस स्टडीज का। तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट्स में डालिए, कोई फीडबैक है प्लीज कमेंट्स में डालिए। मैं पढ़ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं आपके दर्द और दुख को बांटने के लिए और समझने के लिए यहां पे हूं। आपके करियर को हमें आगे ले जाना है, दैट इज द मेन एम, राइट? So see you in the next video. Take care of yourself.